हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएसजीडी एग्जाम 2024 22 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस पर क्वेश्चन पूछेंगे जीके एंड हिंदी के। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं अब सेकंड शिफ्ट में किस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड हिंदी के। तो सबसे पहले अपन जीके क्वेश्चन देखेंगे, फिर हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको टाइम से टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सबसे पहले वीडियो को देख सके। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन था जो रिपीटेड क्वेश्चन था, एक तरीके से मतलब जो एक्स्ट्रा पैक था वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सीट कितनी होती है? तो संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित यानी नाम निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के संघ और राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। तो यहाँ पे निर्वाचित सदस्य पूछे गए थे कि निर्वाचित सीट कितनी होती है, तो 238 होती है। 238 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कला के क्षेत्र में रुक्मणी देवी को 1956 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर जून 2023 में कौन बने हैं? तो श्री स्वामीनाथन जानकी रमन बने हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है और 25वें जो वर्तमान गवर्नर आरबीआई के वो कौन है? शक्तिकांत दास है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 65.46% थी, तो पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो 82.14% थी पुरुष साक्षरता दर और महिलाओं कितनी थी? 65.40% थी। तो 82.14% इसका राइट आंसर हो जाएगा। और औसत कितनी थी? 74.04% थी भारतीय साक्षरता दर। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और ये कौन सी जनगणना में की गई थी साक्षरता दर की जानकारी? तो 15 जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की 2001 से 2011 के दशक में दशकीय वृद्धि दर 17.64% रही थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 12.3% की दर से दशकीय वृद्धि हुई तथा शहरी क्षेत्रों में 31.8% दर की दशकीय वृद्धि दर्ज की गई थी। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा था? 27.9% के साथ मेघालय था। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा था? नागालैंड था, जिसमें -0.6% की वृद्धि मतलब घटा हुआ था। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला संघ ये राज्य यानी दादरा एवं नगर हवेली था 55.9% के साथ। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा था? लक्षद्वीप था 6.3% के साथ। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं 15 जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था और 2001 की तुलना में 57 की इसमें वृद्धि हुई थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, यानी 57 आदमी की वृद्धि हुई थी मतलब 1 किलोमीटर में। तो ये आपको ध्यान रखना। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? बिहार था, जिसका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं दिल्ली है, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह है, जिसमें 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी में रहते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था समय की ऐसा इकाई क्या है? तो सेकंड होती है। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इकाई से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगभग सभी शिफ्टों में। तो आज की वीडियो में आप सभी के लिए जितने भी मतलब रासायनिक भौतिक राशियाँ हैं और उनकी इकाइयाँ मात्रक होते हैं, उन सभी से आज के वीडियो में आपको क्वेश्चन करवा देता हूं, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। तो और वहाँ से या आपको सारे क्वेश्चन मिल जाए। तो क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। आयतन का होता है मीटर, आयतन का भी मीटर स्क्वायर होता है। आयतन का मीटर क्यूब होता है, मतलब क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है और आयतन क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। घनत्व का किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। श्यानता का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का ऑस्ट्रेड ये होता है इसका मात्रक। संवेग का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भार का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और श्यानता गुणांक का मात्रक होता है पॉइज होता है। और बल नियतांक का मात्रक होता है किलोग्राम सेकंड स्क्वायर। और कार्य का मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। आवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और
बात करें कोणीय वेग की, कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। कोणीय संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति मतलब बटा केजी स्क्वायर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्रेरकत्व का मात्रक की बात करें तो हेनरी होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विभव या विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। उष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। उष्माधारिता का मात्रक जूल प्रति केल्विन होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किग्रा प्रति केल्विन होता है। आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक लक्स होता है। और दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। और समुद्री गहराई की मात्रा की बात करें तो फेदम होता है। और विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। तो मैंने यहाँ पे टॉप जो भौतिक राशियाँ 48 उनके मात्रक और बता दिए हैं आप सभी को। तो इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आपका कोई भी क्वेश्चन मात्रक से पूछा जाता है तो इन्हीं भौतिक राशियों से पूछा जाएगा। तो आप इन सभी भौतिक राशियों को एक बार PDF में और पढ़ लेना। मैं PDF टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन देर का, आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। वहाँ पर आप इन भौतिक राशियों को पढ़ के चले जाना ताकि आपके एग्जाम में भौतिक राशियों से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष नवंबर के माह में मेघालय राज्य में मनाया जाता है। मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बंगाला महोत्सव की बात करें तो गारो जनजाति द्वारा सोड्रम उत्सव के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना है। इसका उद्देश्य 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% तक कम करना भी है। इसके विकास का लक्ष्य 8% था लेकिन इसने केवल 7.6% ही हासिल किया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था 10वीं पंचवर्षीय योजना का, तो इसका 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। तो आय को दोगुना करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल की बात 2002 से 2007 तक रहा था। और इसके समय प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मनमोहन सिंह रहे थे। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मतलब इसको 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा भरतदत्त की हत्या और मगध में सुगीर राजवंश की स्थापना कर दी गई थी। तो ये पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने थे। तो 22 दिसंबर 1782 को उन्होंने 1782 से 1799 तक शासन किया था। तो 1782 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और मैसूर के शासकों के बीच भारत में 4 सैन्य संघर्ष की श्रृंखला थी। इनकी बात करें तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1767 से 69 मद्रास संधि से समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक चला था। और इसमें मैंगलोर संधि के बाद जिसको मतलब युद्ध का विराम हुआ था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी के बीच हुआ था और तक चला था। और श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ही समाप्त हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये से युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और उसका सारा खजाना अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का फाइनल मैच किसके बीच हुआ था। तो पंजाब और बड़ौदा की टीमों के बीच में खेला गया था। और मोहाली के IS बिंद्रा स्टेडियम में 20 रन से बड़ौदा को इसमें हार मिली थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो ये मतलब किसके फाइनल मैच किसके बीच हुआ था, तो बड़ौदा और पंजाब के बीच हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बात करें पंजाब के कप्तान मनदीप सिंह थे और बड़ौदा के कप्तान कुणाल पांड्या थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था महामंदी या भीषण मंदी किस प्रकार की बेरोजगारी है। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है
इनमें से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी ऑप्शन दे रखा था, कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के और प्रमुख नृत्यों की बात करें तो कौन कौन से हैं? विलासनी नृत्य है, आंध्र नाट्यम है, भामा कल्पम है, वीर नाट्यम है, दप्पू है, टपेता है, गुल्लू है, लंबाड़ी है, धीमसा है, कोलट्टम है और भुट्टा है और भुट्टा बोमलू है। तो ये सभी लोक नृत्य भी आपको ध्यान रखने, ये आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य होने वाले हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुआ आवास योजना किस राज्य की है? तो ये झारखंड सरकार द्वारा चलाई गई, झारखंड सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य के गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु शुरू की गई राज्य स्तरीय आवास योजना है ये। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखनी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक वादक और वादक यंत्र का मिलान करना, उसी क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें अनुष्का शंकर देर का था, ये सितार वादक है तो इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगा। एस बालचंद्र देर का था तो ये वीणा वादन यंत्र से संबंधित है और पंडित किशन महाराज जी तबला वादक से संबंधित है तो इस प्रकार इनका मिलान कर देना था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुष्का शंकर सितार वादक, एस बालचंद्रन वीणा वादक है, पंडित किशन महाराज तबला वादक है तो इस प्रकार इनको मिलान कर देना था, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अगस्त 2023 में भारतीय न्याय संहिता लोकसभा में किसने पेश की थी? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेश की थी, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अमित शाह ने 3 विधेयक पेश किए गए बिल, भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 थे, जिनका उद्देश्य क्रमशः IPC 1860, CRPC 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित करना था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये अनुच्छेद 51A में है तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 मौलिक कर्तव्यों को 42 संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11 मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 2002 में 86 संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से आई लीग के लिए किसका चयन किया गया था? तो यहाँ पे 2 दे रखे थे, पंजाब FC का और मोहमंडन का। तो ये मोहमंडन का इसमें मतलब और फिर पूछा गया था ये केवल फर्स्ट का, केवल दो का, दोनों का, ये कोई नहीं का, तो इसमें केवल 2 मोहमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय फुटबॉल लीग प्रणाली में इसका चयन किया गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी का ओस्ट का तद्भव क्या है? तो ओस्ट का तद्भव होता है होट होता है, तो होट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी का ही खंडन का पर्यायवाची क्या है? तो खंडन का पर्यायवाची होती है प्रतिवाद, व्यवच्छेद, विरोध, पार्थक्य, विभाजन और अलगाव। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आएगा वो इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दूसरे के नाम से काम करना, यह इसका मुहावरे का अर्थ होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अध्ययन शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो अध्ययन यहाँ पे 2 ये आते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध का विलोम शब्द क्या है? तो विशुद्ध का विलोम शब्द होता है अविशुद्ध या मिश्रित या नापाक या दूषित होता है, तो ये इसका, इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदमाश का विलोम शब्द क्या होता है? तो बदमाश का शरीफ हो जाता है, शरीफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्षत्रिय का तद्भव क्या होता है? तो क्षत्रिय का क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुड़ गोबर कर देना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बना बनाया काम बिगाड़ना, जिसका नुकसान होना या जिसके का नुकसान होना, ये इसका अर्थ होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका इलाज न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो असाध्य है, असाध्य इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पुष्पा ने बर्तन साफ किए लेकिन रिक्त स्थान, यहाँ पे रिक्त स्थान, लेकिन फिर यहाँ पे रिक्त स्थान दे रखा था में रह गई थी, बर्तन में मतलब क्या रह गई थी? तो चिकनाहट रह गई थी, ये इसका चिकनाहट यहाँ पे रिक्त स्थान में आ जाता और ये इसका राइट आंसर हो जाता। दोस्तों ये था आज के सेकंड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।